प्रॉपर्टी लेने के लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। जब भी आप अपनी कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो आई एम श्योर आप एक बहुत ही स्कैटर्ड अप्रोच से शुरुआत करते होंगे। हमारे पास ऐसी काफ़ी कॉल्स भी आती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता विच फैक्टर टू प्लेस फर्स्ट। बस इसीलिए हमने सोचा लेट्स गिव यू अ सेट ऑफ गाइडलाइंस या कुछ ऐसे हैक्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिसर्च को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जिन्हें आप अपनी प्रॉपर्टी रिसर्च में इनफैक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी चॉइस को अफेक्ट करता है। आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं तो आने वाले आज से 4-5 साल बाद उस लोकेशन की क्या हालत रहेगी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या पसंद किया है वो सिर्फ आज नहीं चलेगा, वो आने वाले समय में भी चलेगा। आने वाला समय यानी कि जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर होगी और उसके बाद आपको वहाँ पे मूव इन करना और आपका वहाँ पर रहना फॉर वट एवर टाइम पीरियड, that could be even 10 or 15 years. So even for that time period you have to understand कि आपके लिए वो जगह सही है या नहीं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड तब तक कितना इम्प्रूव हो जाएगा ये सब भी आप ही को देखना होगा। एंड दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन द लोकेलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल। आप ये भी देखिए कि कितने ऐसे नए नए ऑफरिंग्स गवर्नमेंट भी उस एरिया में दे रही है और उस चीज़ को कंसिडर करने के बाद आपके लिए ये डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा कि इस लोकेलिटी में ओवरऑल ग्रोथ हो पाएगी या नहीं आने वाले समय में। अगर मैं आपको एक ऐसी कुछ हैक बताऊं तो वो ये होगी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस होती हैं, कुछ ऐसे रोड्स होती हैं जिनके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप होता रहता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा, जैसे कि NH24 और FNG एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये कुछ ऐसी स्ट्रेचेस हैं जो कि हमेशा डेवलप होती रहेंगी और ये आपकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके प्रोजेक्ट को, आपकी प्रॉपर्टी को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। एज ऑफ योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी कब लॉन्च हुई थी और पोजेशन डेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड द लास्ट थिंग यू वांट टू डू एज अ होम ओनर इज टू फाइंड सम फ्लॉज इन द डिज़ाइन ऑफ योर बिल्डिंग एंड नाउ दैट यू हैव टू करेक्ट देम, इट्स द बिगेस्ट सेटबैक। सो आपको एज ऑफ योर प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इस रिसर्च को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए कि कौन से एस्टैब्लिश्ड बिल्डर के साथ आप एसोसिएट होना चाहते हैं, उनकी क्या आज तक की हिस्ट्री रही है और ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है या डिलीवर किया है उसकी एग्जैक्ट डेट्स क्या रही हैं। आजकल कई बार ऐसा भी होता है कि कई बिल्डर्स पहले ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं, 80% भी कंप्लीट कर देते हैं और फिर सेल्स में आते हैं। तो ये होता है एक तरीके से ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को भी बिल्ड करने के लिए, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स। अगर आपको एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा कर के इनकी लॉन्च डेट्स ज़रूर चेक कर सकते हैं और आप उनके प्रमोटर्स के बारे में भी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ईजिली अवेलेबल है। अगर आप किसी बड़े डेवलपर नेम के साथ जुड़ रहे हैं तो आप उनके बैकग्राउंड चेक ज़रूर देखें और एक बड़े डेवलपर के साथ हमेशा ऐसा होता है कि कई पार्टनर्स होते हैं। सो आपका ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रोजेक्ट किस पार्टनर ने डेवलप किया है और उनकी कैश रिच हिस्ट्री अगर है तो कितनी है और कैसी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर। अमेनिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी, आपका कोई भी प्रोजेक्ट चॉइस हो वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे लगने वाले हैं, सोलर पैनल्स वहाँ पर लगे हैं कि नहीं, ऑल एंड ऑल एक फ्यूचर रेडी अपार्टमेंट आपने अपने लिए चूज़ किया है या नहीं, ये एक बहुत ही मेजर डिसीजन होता है जो आपके लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक चेंज कर देता है। आजकल जितनी भी जेन ज़ी भी है वो भी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक आ चुकी है। नाउ थिंग्स लाइक दीज सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स अब उनके लिए काफ़ी मैटर करती हैं और अब ये जो नया दौर आ चुका है इसकी वजह से अब बिल्डर्स भी इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। उनके लिए भी अब प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन लेकर के आना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन चुका है। RFID टेक्नोलॉजी, होम सेंसर्स और एडिशनल LED लाइट्स एंड TVs एंड वॉट नॉट, इन सभी चीज़ों से आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है अपने प्राइस के लिए जो भी आप दे रहे हैं।
और साथ ही ये आपको एक बेटर लाइफस्टाइल भी देती है। एनसीआर में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये ऐसी इनोवेशंस की है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, जैसे कि सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क ने डिजिटल होम्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया मार्केट में। और उसके अलावा सिद्धार्थ विहार में TNT नाम के एक डेवलपर हैं जिनके सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ नई चीज़ वो लेकर के आते हैं। देयर आर ऑलवेज सम और द अदर इनोवेशंस हैपनिंग इन देयर प्रोजेक्ट्स। इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, रियल एस्टेट का मोस्ट डिफाइनिंग लैंडस्केप आया है इंटीग्रेटेड टाउनशिप की शुरुआत के साथ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर देता है बोथ फॉर द डेवलपर एंड फॉर द एंड यूजर एज वेल, क्योंकि आपको एक ही टाउनशिप के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, कोई हैसल नहीं होता। कमर्शियल से लेकर के चाहे एक फुटबॉल एकेडमी हो, एक क्रिकेट एकेडमी हो, सब कुछ आपको अपनी एक टाउनशिप के अंदर ही मिल जाता है। सो यू डोंट नीड टू लुक फॉरवर्ड कि आपकी जो 5 to 10 किलोमीटर की रेडियस है आपकी प्रोजेक्ट से, उसके अंदर आपको अच्छे कमर्शियल्स मिलेंगे या नहीं, या फिर आपकी डेली डे टू डे नीड्स मीट हो पाएंगी या नहीं, या फिर आपको एक एक ग्रीन एरिया भी मिल पाएगा या नहीं। ऐसी चीज़ें आपकी रिसर्च से हट जाती हैं और आपको ओवरऑल एक पूरी की पूरी एस्टैब्लिश टाउनशिप में रहने का मौका मिल जाता है। शेयरिंग योर एड्रेस विद अ फ्यू एलीट पीपल हु ऑल्सो बिलोंग टू द सेम जेंट्री। अब ऐसे में हमें याद आते हैं 2 ऐसे टाउनशिप्स जो कि JP के ही हैं। एक्सप्रेसवे पर JP विश टाउन है, जिसकी ग्रोथ स्टोरी अब देखने लायक ही है। अब काफ़ी अच्छे नए ब्रांड्स वहाँ पर आ चुके हैं। 18+9 होल गोल्फ कोर्स है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1162 एकर्स की लैंड पार्सल है, और काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुकी है और काफ़ी और होने वाली है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल फेवरेट पूछेंगे, देन माइन इज़ डेफिनेटली JP ग्रीन्स एट परी चौक। और उस पूरी टाउनशिप की जो मेंटेनेंस है और वहाँ पर जितनी सारी अमेनिटीज़ हैं, चाहे वो 25 CR एंड अबव के बंगलोज हों, या फिर वहाँ पर अच्छे रेजिडेंस हों, बेस्ट अपार्टमेंट्स इंडिया हो, या फिर अच्छी गोल्फ कोर्स हो और अच्छा लेआउट हो, हर एक चीज़ मुझे वहाँ की काफ़ी सुपीरियर लगती है, एंड दैट्स व्हाई दैट रिकमेंडेशन। सो या ये सब चीज़ें आपके फैक्टर्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बजट। येस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको अपनी पेमेंट प्लान्स भी ज़रूर देखनी चाहिए जिस भी प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए, कि आपके लिए वो कितनी फीजिबल है। अगर आप बजट स्पेसिफिक हो जाते हैं तो फिर आप अपनी साइज़ के लिए भी स्पेसिफिकेशन ईजिली फाइनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1500 स्क्वायर फीट की एक 3 BHK यूनिट को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड योर डेवलपर, बी रेस्ट अश्योर्ड कि इसकी प्राइसिंग आपको मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट से शुरू होते हुए 18,000 स्क्वायर फीट तक भी मिल सकती है। So that's the whole game. And yeah, these are the most important factors जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अपने लिए घर खरीदने से पहले। इसके अलावा आप और ऐसे कौन से फैक्टर्स को ज़रूरी समझते हैं अपनी होम बाइंग जर्नी में, आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। मीनवाइल, दिस इज़ दीक्षा सिंह नाउ साइनिंग ऑफ विद द नेक्स्ट स्टोरी। अब मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।